दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकारी वकील उज्ज्वल निकम जी को नहीं जानता होगा। उज्ज्वल निकम वही हैं जिन्होंने कई ऐसे केस लड़े हैं, लोगों को सजा दिलवाई है, जो या तो मुंबई 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में पाए गए थे या फिर 26/11 वाले मामले में अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ा हुआ था। तो उन्हीं के ऊपर एक बायोपिक बन रही है। आप इसे फुल बायोपिक तो नहीं कह सकते उज्ज्वल निकम की, क्योंकि इसके ऊपर फोकस जो है वो 26/11 के कोर्ट केसेस के ऊपर ही किया जाएगा, जिसमें सरकारी वकील उज्ज्वल निकम थे जो आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ते हुए नजर आते हैं। अब इस फिल्म में आमिर खान भी थे। आमिर खान को सबसे पहले उज्ज्वल निकम का जो ये रोल है ऑफर किया गया था, लेकिन आमिर खान ने इस फिल्म को साफ साफ करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सितारे जमीन पर बिजी थे, ऐसा कहा जा रहा है। अब आमिर खान का जो रोल है, यानी उज्ज्वल निकम का जो रोल करने वाले हैं राजकुमार राव। मैडॉक की ये फिल्म है। अब आप सोच जाए कि मैडॉक की फिल्म है तो फिल्म किस लेवल की होगी और क्या फिल्म होगी, मतलब सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है। इसके पहले भी राजकुमार राव शाहिद नाम की फिल्म में काम कर चुके हैं, जो अबू आजमी का भतीजा था कि कोई रिलेटिव था, काजमी करके, वो भी उसका रोल किया हुआ था जिसे गोली मार दी जाती है। फिल्म काफी सुपर डुपर हिट थी, जिसके लिए राजकुमार राव को नेशनल अवार्ड भी मिला था। अब अजमल आमिर कसाब जो पाकिस्तान से आया हुआ एक आतंकी था, कराची से, मुंबई में इसने क्या किया था ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। इसका केस लड़ने के लिए इसने कहा कि मुझे पाकिस्तान के वकील चाहिए। जब पाकिस्तान तक ये बात पहुंचती है तब पाकिस्तान के वकील कहते हैं कि ये हमारे देश का ही नहीं है, हम इसका केस नहीं लड़ेंगे। तो फिर मजबूरी में क्या होता है कि केस लड़ना पड़ता है एक भारतीय वकील को, जिसका नाम था अब्बास काज़मी। अब्बास काज़मी के पास जब ये केस आता है तो अब्बास काज़मी की बहुत बुराई होती है। एक तो अब्बास काज़मी मुस्लिम ठहरे, दूसरे केस भी ऐसा इतना इमोशनल, इतना बड़ा मामला कि अब्बास काज़मी को सिक्योरिटी देनी पड़ी, उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। हालांकि अब्बास काज़मी को ये केस लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि आतंकी का केस लड़के उसे बचाकर आप क्या कहना चाहते हो। अब्बास काज़मी का ये कहना था कि मैंने कसाब को कम सजा हो, इसके लिए उसे बहुत सारे पैतरे सुझाए, बहुत सारे आइडियाज दिए, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आया और इसी वजह से बाद में उसे फांसी की सजा दी गई, जो उज्ज्वल निकम ने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया। और यकीन मानिए कि अगर 2014 का इलेक्शन नहीं आता तो अजमल आमिर कसाब को आज तक फांसी नहीं हुई होती है। अगर सरकार कांग्रेस की रही होती ना, तो आज तक वो जेल में बैठकर मस्त में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा होता हमारे और आपके पैसे पर। तब ये कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे थे कि भाई सरकारी वकील जो किया गया है इसमें पैसे कितने खराब हो रहे हैं भारत के लोगों के टैक्स के। लेकिन आज देखो कांग्रेस वाले सवाल पे सवाल खड़े करते रहते हैं। आप सोच लीजिए, फर्क देखिए कि कैसे ये सरकारी तंत्र काम कैसे करते हैं। भाई वो दिख रहा है सामने सामने, उसने गोलियां चलाकर लोगों को मारा है। वो तो शहीद तुकाराम ओंबले जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर, जान की परवाह किए बगैर उसे पकड़ा। वरना ये तो जो कांग्रेस वाले हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, और बुक लिखी गई थी कि 26/11 आरएसएस की साजिश है, ये एक हिंदू आतंकवादी था अजमल आमिर कसाब, हाथों में कलावा वगैरह बांध के आया हुआ था। कितनी बड़ी साजिश थी। और 2014 में अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीती ना, तो आरएसएस को तो आतंकी संगठन बताकर कब का बैन कर दिया गया था और हिंदू इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बन जाता। ये भला हो हिंदुओं का जो समय पर जाग गए, उन्हें हिंदू धर्म की पहचान हो गई। नहीं तो पीके जैसी फिल्म में आज बन जाए ना, तो आमिर खान जैसे लोगों को और राजकुमार हिरानी जैसे लोगों को लोग बीच सड़क पर जूते से मारे। ये फिल्में सुपर डुपर नहीं हिट होती। ये मोदी सरकार का काम है भाई, जिसने मोदी ने बताया कि भाई तुम अपने हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की कदर करो, वरना ये खत्म हो जाएगा इसी तरह से। वरना आमिर खान जैसे लोग सुपर डुपर स्टार हुआ करते थे, आज देखो कौड़ियों के भाव में इनको कोई पूछ नहीं रहा है।